प्रथम कल हमने सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या ये क्या था। तो आगे चलते हैं। तुमने किया था प्राकृतिक संख्या, पहला आती है प्राकृतिक संख्या। अगर क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो कैसे बताओगे। तो देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग एक छोटा सा फॉर्मूला हो, एक छोटा सा फॉर्मूला हो क्या, n प्लस 1/2। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला हो प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए। जैसे अगर किसी ने सपोज करो पूछ लिया प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ऐसे करते चले जाओगे, +15 जोड़ लो, चाहे जोड़ का देख लेना, 120 आएगा। ठीक, एक ये फॉर्मूला अगर हम इसमें लगाओगे तो ये शॉर्ट ट्रिक है हल्की सी बेसिक की, ये याद करनी पड़ेगी। जैसे आसान सा तरीका है, इसमें रख देते हैं हम 15। जो एक कोष्टक हो, जिसको नहीं पता, जिसे मालूम नहीं है, इसे मल्टीप्लाई मानने जा, इसे गुणा ही मानने जा, और जिसमें फिर का कहीं भी उससे भी मल्टीप्लाई यानी गुणा ही मानते हैं। ये बात याद रखना, बस ये ना भूलने। 15 इसमें रख दिया n, फिर 15 + 1/2। अब कैसे होगा, जैसे 15 प्लस मल्टीप्लाई 16/2, तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 होगा, 15 120 आ गया आंसर 120। चेक करके देख लेना, नोटबुक पे निकाल के देख लेना प्लस करके। ठीक, अब ये क्लियर होगा। अगर नहीं होया, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछता है, कमेंट कर दियो भाई। अब अगर कोई इसी में पूछने लगे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, जैसे किसी ने पूछा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, क्या हो के वर्गों का योग क्या होगा, बताओ कैसे निकाल लगे। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसका भी एक आसान सा तरीका है, ये भी याद करना पड़ेगा। इसका आसान सा तरीका है n + 1 2n + 1 अपॉन, इसमें आ जाएगा 6। देखो इसमें एक छोटी सी बात है, अगर ये याद नहीं करना, सीधा सिंपल तरीका है। 15 हो गया, जो भी हमारी डिजिट है यानी शुरू की जो ये संख्या निकालनी है, हमें 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, उससे एक डिजिट अगली लिख दो। 15 मल्टीप्लाई यानी 15 × 16/2। चाहे अगर हमें पूछना कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसमें एक प्लस हो जाएगा, 17 × 18/2। इस तरीके तो हो जाएगा। अब इसमें भी यही है तरीका, इसमें ये याद करना, इसमें दूसरा अगर ये याद नहीं होता तो इस तरीके से याद कर लियो। अब देखो इसकी जगह रखो इसे 15 5 + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो क्या हो गया, अब अंदर से कर लो इसे, 5 पर 1 6
5 मल्टीप्लाई 6, 5 पर 1 प्लस 6 हो गए। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ये हमने रखा था ना, इसमें रखा ना, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ होगा 5, इसकी जगह रख लो, ये शॉर्ट में हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा, तुम अपनी नोटबुक में निकाल लेना। थोड़ी शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी बोर्ड भी चाहिए, फिर मैंने सोचा ऐसे ही बना दूँ, देख लो। ठीक है, कितने हो गए, 5 मल्टीप्लाई प्लस 1, 5 2 जा 10 और प्लस 1 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 6। अब इसमें एक आसान सा तरीका, अगर ये याद नहीं होता, याद नहीं रखना, ये ज़्यादातर ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम आवे है बहुत बच्चों को, तो इसमें क्या करना, बहुत लड़के लड़की को थोड़ी सी प्रॉब्लम आवे ऐसे शुरू में याद करने की। ये बेसिक है, ये करने और जिनके ये कंप्लीट नहीं, वही मैथ में कमज़ोर हो जा। 5 यानी 5 से अगली एक डिजिट और इन दोनों को प्लस कर दो, 5 से अगली डिजिट लिख के इन दोनों को प्लस कर दो 11 और अपॉन 6 कर दो, सीधा हिसाब। वर्गों के योग में प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग, अगर प्राकृतिक संख्या का योग बुझ जाओ, उनके वर्गों का योग बुझ जाएगा। ऐसे ये ऐसे करना, और जो हम वैसे सिंपल करेंगे, जैसे नॉर्मल करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनके वर्ग यानी स्क्वायर, ऐसे होगा। तो ऐसे लंबा पड़ जाएगा, शॉर्ट तरीका है। 6 से 6 कट गया, कितने हो गए, अब लेकिन 5 जा 15, 11 पंजे 55। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। और एक बात और, हमारे जो भी टेबल है, अगर पूछने लगे 8 का पहाड़ा 8 का पहाड़ा है, 8 के पहाड़े का योग क्या होगा, किसी भी पहाड़े का याद रखना, अगर किसी भी पहाड़े का योग पूछना, कोई भी अगर योग पूछ रहा नहीं, किसी भी पहाड़े का 8 का 7 का, कहीं कौन से भी टेबल का, तो 55 से मल्टीप्लाई कर दियो, उसका योग निकल जाएगा, चेक करके देख लियो। ठीक है, मैं बता रहा ऐसे ही, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, ये बहुत बच्चों का नहीं होता क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं ज़्यादा नहीं बना सकता, इसमें ज़्यादा नहीं बनती, इसमें पता नहीं सेटिंग करनी पड़ेगी, बहुत MB की बन जा। ठीक है, अगला पार्ट, अब ये था सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट होगा कल, अब थर्ड पार्ट कल शुरू होगा। अगर कोई भी कुछ भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तुम पे ना हो रहा हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं से भी कोई सी भी बुक का मैथ का सम हो, कोई सी भी बुक का मैथ का सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दो, सोल्व करके।